आप सभी मेडिटेशन सीखना चाहते हैं और मेडिटेशन सीखने जा भी रहे हैं। जितनी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आध्यात्मिक सेंटर्स जितने भी हैं, सब मेडिटेशन पे जोर दे रहे हैं कि मेडिटेशन करो। ओके, मेडिटेशन आपका जीवन पूरा रूपांतरित कर देगा और आपको मेडिटेशन ही है जो आपका जीवन को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा। लेकिन आपने कभी जाना, जितने भी मेडिटेटर्स मैं देख रहा हूँ या मैं मिलता हूँ मेडिटेटर्स से ही, मेडिटेशन पे मैंने काफ़ी लेक्चर्स भी दिए हैं, और जितने भी मेडिटेटर्स जो सो कॉल्ड मेडिटेटर्स जो सीख रहे हैं मेडिटेशन या अपने आप को मेडिटेटर कहते हैं, ग्रुप्स में जाते हैं, वो अपने फ्रेंड्स वगैरह कॉलोनी की 8-10 फ्रेंड्स मिल जाएंगी, पूरी बातें करते हुए जाते हैं, वो मेडिटेशन सीखने जा रहे हैं। मतलब पूरे सोसाइटी को मालूम पड़ जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप मेडिटेशन सीखने जा रहे हैं। तो आपकी तारीफ़ भी होने लगती है, भाई वाह क्या काम कर रहे हो मेडिटेशन। तो ये ट्रेंड बन जाता है। ओके, आपको मालूम हो या ना हो मेडिटेशन सीख रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन पूरे रिलेटिव्स को, पूरी सोसाइटी को आपके बारे में मालूम पड़ जाएगा कि ये मेडिटेशन है। मतलब कहने का कुछ ना कुछ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मतलब तुम्हारे एक्शंस जो हैं कुछ ज़्यादा प्योर हो गए हैं, जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं आप वो कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं अहंकार जो है ना वो अंदर प्रबल होता रहता है, वो पनपता रहता है। और फिर आप मेडिटेशन सीखने जाते हैं। मेडिटेशन जितने भी ये मेडिटेशन सीख रहे हैं लोग, उनकी लाइफ स्टाइल मैंने देखी है, वो कितना एकांत हो जाते हैं। मतलब एकांत में हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल दुनिया से विरक्त हो जाते हैं। उन्हें दुनिया से मतलब नहीं रहता। मतलब एक अलग ही तरीके से बच जाएंगे, धीरे धीरे चलकर मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन करके वो फिर वापस आ जाएंगे। फिर उनके जीवन से ना फंक्शंस भी छूटते रहते हैं, जितने भी सेलिब्रेशंस हैं लाइफ के वो भी छूटते रहते हैं। मतलब कहने का अब उन्हें बुराइयां ज़्यादा नज़र आने लगती हैं लोगों में, और उन्हें कोई म्यूज़िक चल रहा है, कहीं कहीं पे बर्थडे पार्टी हो रही है तो शोर ज़्यादा होने लगता है, उनके अंदर कुछ ज़्यादा अशांति सी हो जाती है। वो क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं कि यार ये क्या है, सोसाइटी में कुछ नहीं रखा, ये लोग नरक जा रहे हैं और हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने 2-3 एक्सरसाइज मेडिटेशन की कर ली, हम मेडिटेशन सीखने जा रहे हैं। तो लाइफ इतनी स्ट्रेस में हो जाती है उन लोगों की जो लोग मेडिटेशन सीख रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं या मेडिटेशन की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों की लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, दूसरों से अलग हो जाती है। तो उस चीज़ को आप मेडिटेशन बोलते हो। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेडिटेशन सीखा नहीं जा सकता और ना ही सिखाया जा सकता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मेडिटेशन के लिए आपको बताई जा सकती हैं, कुछ बातें जिससे आप खुद ही जहाँ पर हैं आप मेडिटेशन को जान सकते हैं। जानना भी 80% मेडिटेशन करना होता है। किसी भी चीज़ के लिए जान लिया तो समझ लो आपने वो कर लिया। ओके, तो आप घर बैठ के जहाँ भी बैठे हैं आप वहाँ पे कर सकते हैं। और इससे ये मेडिटेशन जो है ना, इसको चेक करना है आपको टाइम टू टाइम। अगर आप मेडिटेशन सीख रहे हैं और आपको लगता है कि आप शोर से अलग होना चाहते हो, मतलब मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं आप शोर से अलग हो जाते हो, या आप मेडिटेशन जो ड्यूरेशन है, जब आप मेडिटेशन करके घर भी आ जाते हैं तो आपको शोर शराबा अच्छा नहीं लगता। अब घर में तो अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, कोई म्यूज़िक बजाएगा, कोई रॉक म्यूज़िक सुनेगा, कोई इंग्लिश म्यूज़िक सुनेगा, व्हाटएवर। तो आपको वो डिस्टर्ब करने लगती हैं चीज़ें। आप सोचते हो कि सभी मेडिटेटर्स हैं। ओके, तो इसलिए जो मेडिटेटर का जीवन है काफ़ी स्ट्रेस में हो जाता है, स्ट्रेसफुल हो जाता है, और आप समझ नहीं पाते। धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस है बढ़ता रहता है। एक टाइम मेडिटेटर्स का ऐसा आता है कि वो इतना आइसोलेटेड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा सेपरेटेड हो जाते हैं सोसाइटी से, सबसे, कि उन्हें लगता है कि सब गलत है, मैं ठीक हूँ, देखो कहाँ जा रहे हैं ये लोग, मैं ठीक हूँ। कंपैरिजन होने लगता है। ओके, और शायद अगर आप लोग कर भी रहे हो मेडिटेशन, तो अगर आप सत्यता से मेरी बात को सुन रहे हैं ना, तो आप निरीक्षण करो अपना। ऐसा होता है ना, आप जितने भी हैं मेडिटेटर, तो क्या आप बर्थडे पार्टी में जाके डांस करते हैं खुल के? बिल्कुल बढ़िया तरीके से सब कुछ भूल के आप डांस कर पाते हैं, गाने गा पाते हैं, इंजॉय कर पाते हैं? वहाँ पे भी आप शायद इंजॉय ना कर पाओ। आपके जितने भी फंक्शंस हैं सब बेकार होने लगते हैं, क्योंकि कंपैरिजन एटीट्यूड बैठ जाता है। मतलब जहाँ भी आप जाओगे अपने मेडिटेशन को लेके जाओगे कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। मतलब मेडिटेशन की
स्टेट को लेके नहीं जाते आप लोग मेडिटेशन को लेके जाते हो कि मैं मेडिटेशन करता हूँ या मैं मेडिटेशन करती हूँ। वो नहीं करता सामने वाला, उसका थॉट प्रोसेस बेकार है, उसके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, मेरे अंदर पॉजिटिविटी है। मतलब ये जो वर्ड चलते हैं ना, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, मेडिटेशन, ये जितने भी ज्ञान के वर्ड चलते हैं ना बड़े बड़े, ये आपको कहीं ना कहीं संसार के इंजॉय से दूर ले जाते हैं और आप एक सूखे हुए वृक्ष की तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। देखिए, मेडिटेशन तो एक जो मेडिटेशन नाम है, पहली बात तो मेडिटेशन बोलते हैं मेडिटेशन बोलते हैं ध्यान। ओके, ध्यान, तो ध्यान योग, ध्यान को ही हम मेडिटेशन बोलते हैं। आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है, कुछ चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन आपने देखा, आप सीख तो ध्यान रहे हो, मेडिटेशन रहे हो, लेकिन आपका ध्यान, जहाँ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए आप वहाँ पे ध्यान देते हो, और जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए वहाँ पे आप ध्यान नहीं देते। ओके, इसलिए और स्ट्रेस बढ़ जाता है और कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो मेडिटेशन का मतलब ध्यान होता है, कहाँ पे ध्यान देना है, कहाँ पे ध्यान नहीं देना है। मतलब कहने का एक ध्यान को ड्राइव करने का माध्यम है मेडिटेशन, और कुछ भी नहीं है। जैसे आप ध्यान से समझ लीजिए, आप आज ही मेडिटेशन में उतर जाएंगे, आप पूरा सुनेंगे इसको तो आपको मैं मेडिटेशन अभी करा दूंगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए, यहाँ पे भी आप ध्यान दे रहे हैं, अभी भी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो क्या आपका ध्यान पूरा है यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ? आपका ध्यान अभी भी जाएगा, या तो मैं इंटरेस्टिंग बातें करूँ कुछ बीच में आपको, तब आपका ध्यान खींचा जा सकता है। ओके, लेकिन नहीं, मैं तो आपको सत्यता बता रहा हूँ। तो आपका ध्यान अगर यहाँ पे होगा तो उसका बेनिफिट होगा। हर जगह ध्यान की वैल्यू है, जहाँ जहाँ आप ध्यान दे रहे हैं, कहाँ कहाँ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके, तो आपको कुछ बातों पे ध्यान देना है, कुछ बातों पे ध्यान नहीं देना है। अब जैसे आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब होता है, ध्यान का मतलब होता है, सबसे पहले जो पहला एटीट्यूड है वो है एक्सेप्टेंस, जिससे हम मतलब स्वीकार्यता बोलते हैं, मतलब स्वीकार करना। ओके, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको स्वीकार नहीं कर रहे, आप कहीं शोर मच रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई बच्चा आपके पास से चीखता हुआ निकल गया, ओके, कूदता हुआ निकल गया, आप घूरने लगे, यार इसने तो मेरा मेडिटेशन ख़राब कर दिया। जहाँ जहाँ ये चीज़ें आएंगी, आप पहले भी यही करते थे, अब भी यही करते हो, अब आप मेडिटेशन के नाम पे करते हो, पहले भी आपका यही एटीट्यूड था। देखिए, पहले आप क्या करते थे, पहले भी यही होता था, जब आप बैठते थे, कोई आपको डिस्टर्ब करता था तो आपका पूरा ब्लेम उसके ऊपर चला जाता था। आज तो आप मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन का नाम हो गया कि ये इसने मेरा मेडिटेशन ही खराब कर दिया, चीखता हुआ निकल गया, इसने म्यूजिक चला दिया। तो यहाँ पे क्या है, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे। और मेडिटेशन कोई कंसंट्रेशन का नाम नहीं है कि आपने एकाग्रता बढ़ा ली तो आप मेडिटेटर हो गए। नो, ये एकाग्रता का नाम नहीं है। पहले आप समझिए। और आपको जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं क्रिटिसाइज़ किसी को नहीं कर रहा, मैं अपना बता रहा हूँ कैसे मैंने मेडिटेशन किया है, कहाँ से मैंने क्या क्या किया है। तो मैंने जो सीखा है वही मैं बता रहा हूँ, और मैं सत्य बता रहा हूँ जो है। तो आप ध्यान रखना, ये जो कंसंट्रेशन कराने की विधि है, आपको बिठाल के कंसंट्रेशन कराते हैं, वो कंसंट्रेशन की तो प्रैक्टिस हो सकती है, लेकिन मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं हो सकती। आपका फोकस एकाग्रता कराते हैं, मतलब एकाग्रता का मतलब एक पे ध्यान देना, उसे बोलते हैं ना एकाग्रता। लेकिन यहाँ पर अनेकाग्रता होना है, मतलब अनेक पे ध्यान देना है। मीन्स पहली स्टेज ये है कि स्वीकार करना है, मतलब कहने का अब जो भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार करूँगा या मैं उसे स्वीकार करूँगी। अब मेरे तरफ चारों तरफ शोर, आपकी प्रैक्टिस, आपको एकांत ढूंढना ही नहीं है। स्टार्टिंग में आपको एकांत से दूर ही रहना है, आपको भीड़ में ही मेडिटेशन करना है। आपको क्या करना है, आपको जितना शोर शराबा मिले, जितनी आपके मतलब आपको प्रतिकूल परिस्थिति मिले, ओके, उस परिस्थिति में बैठ के आपको मेडिटेशन करना है। मीन्स क्योंकि अब आप यहाँ एकाग्रता की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान क्या होता है, स्वीकार करना, ओके, एक्सेप्ट करना। अब जहाँ भी शोर मच रहा है आप स्वीकार करो, ठीक है, मचने दो, मतलब ध्यान नहीं देना है ज़्यादा, लेकिन मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जैसे बारिश आ रही है ना, तो बारिश क्या होती है, आपके ऊपर पूरी बूंदें पड़ रही है, ओके, पूरी की पूरी रेन आपके ऊपर आ रही है, भिगो रही है आपको, बस ऐसे ही समझो इसे, और कुछ भी नहीं है।
आपने क्या किया, आप बैठ गए, जो जो शोर मचा रहे हैं आप सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, कोई फाइट नहीं हो रही है, कोई कन्फ्लिक्शन नहीं हो रहा है, आप शांति से बैठे हुए हैं, स्वीकार कर रहे हैं, कोई नहीं, परमात्मा की मर्जी, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, यहाँ बुरा होता ही नहीं। हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है जो मेरे अनुकूल ना हो, जो मैं चाहता हूँ वैसा लोग ना कर रहे हो। मैं गाना सुनना नहीं चाहता, लोग गाना गा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, मैं डांस करना नहीं चाहती, तो इस तरीके से हो जाए, लेकिन उनकी मर्जी है, करने दो। तो स्वीकार्यता लाओ, जब स्वीकार करने लगोगे तब आपका पहला स्टेप ध्यान का फलित होगा, थ्राइव होगा। ओके, तो पहला स्टेप हो गया, आपको स्वीकार करना है जो भी आपके साथ हो रहा है। आप भीड़ में भी बैठे हो, आप अपना ध्यान कर रहे हो, भीड़ नहीं, ये प्रैक्टिस है, ये कोई पंपिंग शो नहीं है, ये दिखावा नहीं है कि मैं मेडिटेटर हूँ, तू मेडिटेटर नहीं है। आप अगर मेडिटेटर हैं तो आपके अंदर ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट हो जानी चाहिए कि आपको बताना ना पड़े कि आप मेडिटेटर हो। आपके अंदर से वो वाइब्रेशंस दूसरा जो बैठा है आपके पास, उसके अंदर अपने आप ही पहुंच जाए, और वो भी वाइब्रेटेड हो जाए, वो भी पूछे कि भैया क्या करते हो आप, इतने शांत, इतनी अच्छी तरंगे आपके अंदर से आ रही हैं। दैट इज़ कॉल्ड द मेडिटेशन। अब मैं बता रहा हूँ कि आई एम मेडिटेटर, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं मेडिटेशन सीख रहा हूँ, तो वो नकली बात हो गई, असली बात कहीं नहीं जाती, स्वयं ही प्रकट होती है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हो गया आपका, आपने स्वीकार कर लिया। सेकेंड स्टेप फिर आपका क्या होता है, आपकी अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस, जैसे आपको हर चीज़ के लिए अवेयर होना है, मतलब कहने का अलर्ट। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अलर्टनेस, एक होता है अवेयरनेस। अलर्टनेस जैसे एक सैनिक होता है या कोई भी, ओके, वो भी अलर्ट होता है, ओके, अलर्ट बिल्कुल, लेकिन सतर्क है, वो अवेयर नहीं है, वो डर भी है उसके अंदर, कहीं पीछे से दुश्मन आ सकता है, वो अलर्ट। तो अलर्टनेस अलग होती है और अवेयरनेस अलग होती है। अवेयरनेस में भी स्वीकार्यता होती है, जो एक्सेप्टेंस है वो अवेयरनेस में भी होती है। तो आपको क्या बढ़ाना है, अवेयरनेस, अपना अवेयरनेस बढ़ानी है, और कि जहाँ भी हैं आप अवेयर हैं, मतलब आप जागरूक हैं, एक तरीके से हिंदी वर्ड, आप जागरूक हैं, आप सोए तो नहीं हैं, आप अपने आप को चेक करते रहो, अपने माइंड को, कहीं मैं निद्रा में तो नहीं हूँ, मतलब आंखें तो खुली हुई हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम आपका ध्यान है कहाँ, पता नहीं कहाँ आपको थॉट्स लेके चले गए। तो जब आप अवेयर होंगे ना, तो आपके अंदर थॉट आने बंद हो जाएंगे। मतलब आप क्या होंगे उस समय आप जब भी आप अवेयर स्टेट में होंगे ना, तो आप अपनी स्टेट में होंगे, अपने अंदर होंगे, स्वयं के अंदर, और जो आपका प्राण ऊर्जा भी बढ़ाएगी, जिसे हम वाइटल फोर्स एनर्जी बोलते हैं, वो भी आपको बढ़ाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ाएगी, सब कुछ। जब आप स्वयं में रहेंगे, तो कैसे रहना है स्वयं में, आपको स्वयं में नहीं रहना, आपको अवेयरनेस के साथ रहना है, तो आप स्वयं में रहने लगेंगे। आप देखो, जब आप अवेयर होते हो तो आप अपने अंदर होते हो, यार मैं अवेयर हूँ, मुझे दिख रहा है मेरे चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, आई एम अवेयर। ओके, तो ये अवेयरनेस जो है, ओके, जितनी आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी ना, आप देखना, आपकी जागरूकता जितनी बढ़ेगी ना, आप मेडिटेशन अपने आप ही फलित होता रहेगा। आप परमात्मा के इतने क्लोज हो जाएंगे ना, आप परमात्मा का मतलब ये जो भी आप ये एक्शंस कर रहे हैं ना, जिसे हम मेडिटेशन बोल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं परमात्मा, मेडिटेशन क्या है, दिस इज़ द टेक्निक। ओके, कैसे कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करें, ये एक माध्यम ही तो है मेडिटेशन। लेकिन हम मेडिटेशन करते करते ये भी भूल जाते हैं कि हम ये परमात्मा का तो नाम ही नहीं लेते, मतलब कहने का परमात्मा नहीं, अब हम माइंड से खेल रहे हैं, माइंड को शांत करने लग जाते हैं। लेकिन ये टेक्निक है, परमात्मा तक कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन करके कहाँ तक पहुँचते हो, परमात्मा तक पहुँचते हो? नो, परमात्मा तक नहीं पहुँचते ना। सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं बताइए ना आप मुझे, आप स्वयं तक पहुँचते हैं। ये जितने भी एक्शंस करते हैं, अवेयरनेस, ओके, एक्सेप्टेंस, ये सब क्या करती हैं, आपको आपके अंदर लेके जाती हैं, आप स्वयं में आते हैं। तो जब स्वयं में आते हैं ना, कहते भी हैं ना कि परमात्मा स्वयं में है, अंदर है, तो इसीलिए बोलते हैं अंदर, और कोई अंदर तो भी ना। तो आपके एक्शंस इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, मतलब एक्सट्रोवर्ट की जगह। ओके, जो आपकी एनर्जी है वो एक्सट्रोवर्ट थी, बाहर बह रही थी, अब वो कहाँ बहने लगती है, अंदर बहने लगती है। अब अंदर ही अंदर रोटेट होती है आपकी एनर्जी। अब आप क्या होने लगते हैं, इंट्रोवर्ट होने लगते हैं। इंट्रोवर्ट होने का मतलब ही क्या हो गया कि अब आप सेल्फ में हैं, आपको सेल्फ का अनुभव होने लगा। अब आप देख पा रहे हैं, अवेयर हैं, हर चीज़ को देख पा रहे हैं बारीकी से क्या हो रहा है। एक पहला स्टेप आपका था एक्सेप्टेंस का, अब आप स्वीकार भी कर रहे हैं, और एक है आपका अवेयरनेस, आप जागरूक भी हैं। वाओ,
अब आपका मेडिटेशन थ्राइव होने लगा। तो आप बस इतनी चीज़ें करें, अवेयरनेस को बढ़ाते रहें। अवेयरनेस कैसे बढ़ाएंगे, मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिस बता देता हूँ, बहुत छोटी सी। ओके, जैसे आप चाय पी रहे हो या आप कुछ भी पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, आपको क्या करना है, अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी आपकी। कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं करनी, जो भी आप करते हो ना डे टू डे लाइफ में है, उन्हीं एक्शंस को देखना है बस। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ मैं आपसे। तो आपको क्या करना है, जैसे चाय पीनी है तो आप चाय कैसे पीते हो, चाय पीना भी आपका एक वर्क बन जाता है, एक काम बन जाता है, एक कि डाइट है, मतलब एक डाइट की तरीके से। और चाय डाइट थोड़ी ना है, चाय क्या है आपका बेवरेज। बेवरेज मतलब एक तरीके से आपको हैप्पीनेस देने की दवा यही तभी तो पीते हो ना चाय, सेलिब्रेशन, चाय कॉफ़ी सेलिब्रेशन। ओके, तो आप चाय को भी पूरी डाइट समझ के एकदम से धीरे धीरे घट पी के आपको मालूम ही नहीं पड़ता कब आपने कब खाली कर दिया और आप चाय पी लिया, आपको मालूम नहीं पड़ता। फिर आप देखते हो अरे चाय ख़त्म हो गई। कभी कभी तो आप कप को भी टटोलते हो, देखते हो ना, कभी कभी तो हुआ होगा। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी होती है। जो ये चीज़ें होती है कि हमें मालूम ही नहीं हमारी चाय ख़त्म हो गई या हम चाय पी गए। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, एक एक सिप लेना है इंजॉय के साथ, कि मैंने पहला सिप लिया और मैं पूरी तरीके से देख पा रहा हूँ या देख पा रही हूँ कि मैं आप सिप कर रही हूँ। वाह, टेस्ट ले लेके आप उसको पी रहे हो। या कोई भी चीज़ खा रहे हो उसे भी आपको ऐसे ही करना है। आप खाना खा रहे हो तो आपने ये आपके मुंह में गई रोटी का टुकड़ा, जो भी आप खा रहे हो, सब्जी गई, आप टेस्ट ले लेगा, मतलब पूरा ध्यान केंद्रित कर दो। अब क्या होता है ना, जैसे थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ कहीं। जैसे आप मेडिटेशन की तो प्रैक्टिस करते हो, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो क्या होता है, मेडिटेशन के टाइम में आपको प्रॉब्लम आती है, मतलब एक टाइम मेडिटेशन। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो पूरा लाइफ ही मेडिटेशन में हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो जैसे आप जो भी काम कर रहे हो, जैसे आप चल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, तो वॉक भी आपकी कैसी होती है, जब आप पार्क में चलते हो तो क्या आप अपनी वॉक के प्रति, अपने स्टेप्स के प्रति अवेयर होते हैं, जागरूक होते हैं? नो, हमें मालूम ही नहीं पड़ता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम चलते रहते हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ता वो शॉप कब निकल गई, वो जो जगह पॉपुलर थी वो कब निकल गई। आप कहते हो अरे चली गई वो, मतलब आपका दिमाग होता ही नहीं है, मतलब जहाँ आप होते हो वहाँ पे आपका दिमाग होता ही नहीं है। हाँ, तो आपको बहुत ही सिंपल स्टेप है। जैसे आप स्टेप ले रहे हो, आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये मैंने स्टेप लिया 1, आपको पूरा देखते हुए मैंने दूसरी टांग उठाई, मैंने पहली टांग उठाई, मैं चल रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है, देखते हुए चलना है। आप ये प्रैक्टिस कोई लाइफ टाइम नहीं बता रहा हूँ, फिर तो अपने आप प्रोसेस बन जाता है। ये स्टार्टिंग की प्रैक्टिस है, लेकिन आपको पूरी तरीके से जागरूक कर देगी, अवेयर कर देगी। अवेयर का मतलब आपको एनलाइटेंड कर देगी, जो हम कहते हैं ना एनलाइटनमेंट। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं एनलाइटनमेंट की। ओके, तो ये कहीं ना कहीं एनलाइटेंड होने का प्रोसेस है। महात्मा बुद्ध के पास क्या था, अवेयरनेस था। अब आप उनको एनलाइटेंड बोल दो, अवेयरनेस थी। जितने भी उनके एक्शंस होते थे सब देख के करते थे, एक एक स्टेप को देखते थे, एक एक सिप जो भी वो पीते होंगे उस समय, जो भी वो खाते होंगे, एक एक चीज़ को रस के साथ करते थे, मतलब देखते हुए अवेयर। बेहोशी में कोई भी एक्शन नहीं होता था, तो वो एनलाइटेंड हो गए। तो ये प्रैक्टिस आपको एनलाइटेंड तक पहुंचा देगी और बहुत जल्दी। आप मेडिटेशन जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन आप इन चीज़ों के बिना अगर मेडिटेशन करोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे और कुछ भी नहीं होगा। आपको भ्रम पैदा हो जाएंगे, इल्यूजन्स पैदा हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो अगर आप रियल मेडिटेशन करना चाहते हो तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करो। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई, ओनली 2 स्टेप्स। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस का, कि मुझे बुरा नहीं मानना। मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको कि मुझे बुरा नहीं मानना। कोई बच्चा शोर मचाता हुआ निकल गया, पहले लगेगा बुरा, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से ही मेडिटेटर हो जाएंगे। पहले आपको इरिटेशन होगी, कोई आपको उल्टा कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, तो गुस्सा तो आएगा ना। लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस के साथ, ओके, फिर वो गुस्सा नहीं आएगा आपको ऐसा लगेगा ये सब हो रहा है यार। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ संसार की आपको डिस्टर्ब करती ही नहीं है। अब तक आप डिस्टर्ब होते थे, उनकी कोई गलती नहीं है। जो लोग शोर मचा रहे हैं, जो लोग डांस कर रहे हैं, जो आपके प्रतिकूल चल रहे हैं, अनुकूल नहीं चल रहे, तो वो उनकी गलती नहीं है। आप एक्सेप्ट कर लोगे और आपको सभी में
एक खुशी का अनुभव होगा, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई भी आपको, उनके एक्शंस वही रहेंगे लेकिन अब क्या हुआ, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो। और अवेयरनेस, दूसरा मैंने बताया आपको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मैंने क्या बताया कि आपको जो भी कार्य करो, अगर आप मूवी भी देख रहे हो ना तो कंप्लीट देखो ना, फिर घर छोड़ दो। अगर आप थिएटर जा रहे हो, मॉल्स में जा रहे हो, पीवीआर कहीं पे भी जा रहे हो मूवी देखने के लिए, तो आपको घर छोड़ने हैं, पूरी तरीके से भूल जाना है, फिर आप मूवी में ही हो जाओ। फिर जब घर आ जाओ तो घर पे हो जाओ। ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में ही पूरा एंजॉय, पूरा माइंड वहाँ लेके जाओ, फिर घर नहीं होना चाहिए। मतलब आप जहाँ जहाँ जा रहे हो पूरे होके जाओ, कंप्लीट होके जाओ, और अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ जो जो आप कर रहे हो, तो आपकी पूरी लाइफ ही मेडिटेशन बन जाएगी। और फिर आपको परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमात्मा स्वयं ही आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।